नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से, तो इसलिए आ नहीं पा रहा था। आज कुछ विचार आया जो लगा कि जनता जनार्दन तक पहुंचाना चाहिए। ये केस है हाउसिंग लोन से रिलेटेड। बेसिकली एक दंपति ने लोन लिया जो बुराड़ी में रहते थे। लोन अमाउंट बहुत छोटा सा था, तकरीबन 5 लाख रुपए का। कुछ समय तक किस्तें भी आती रहीं, लेकिन कोविड के दौरान हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जो मेन एप्लीकेंट है उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने पे अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी की जो संपत्ति के कागजात हैं वो को एप्लीकेंट को सौंप दिया जाता है और बड़े ही हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करके सौंप दिया जाता है। इसमें कोई कस्टमर को भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सैड थिंग। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में ऐसा नहीं होता है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नहीं हो पाता है। हमें भी खेद है। तो समझिएगा कि ऐसा क्यों होता है। हुआ क्या, जब कस्टमर ने लोन लिया उस दौरान इंश्योरेंस नहीं करवाया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी बंदा अड़ गया कि मैं तो रिक्वेस्ट लूँगा ही नहीं, मुझे क्या होने वाला है, मैं तो 70 साल जीऊँगा। अब देखो परिस्थिति ऐसी है कि ना हस्बैंड है ना वाइफ है, कोई नहीं है। तकरीबन 4.5 लाख रुपए भरने रह गए थे। धीरे धीरे रिलेटिव ने उसको कब्जा करना शुरू किया और फाइनली वो लोन नहीं चुका पाया कोई। कहने का तात्पर्य ये है कि कॉन्क्लूज़न ये है, ज्ञान की बात ये है कि जब भी होम लोन लें या फिर कोई भी लोन लेते हैं, लैप लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। अदर चीज़ें कुछ लें मत लें, अगर कुछ वेवर मिलता है ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं प्रॉपर्टी का। यह आपको बहुत सी चीज़ों में मदद करता है, ना सिर्फ इन डेथ की परिस्थिति में, अदर रीजंस भी हैं इसके अलावा, है ना। इसके अलावा अदर रीजंस भी हैं। इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए और पता करें कि कितने साल का इंश्योरेंस ले रहे हैं और वो अवधि समाप्त होने तक अगर आपका लोन चुकता नहीं हुआ है तो वह रिन्यू ज़रूर करवाएं आप। ठीक है, इसको रिन्यू ज़रूर कर